शुरुआत करते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है हमारा, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 7 के। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्या होते हैं? देखिए हमारे पास जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा बहुत सारे कंपाउंड्स थे और उनके फॉर्मूले भी हमने बनाने सीखे और बैलेंसिंग भी सीखी। ठीक है ना? तो बहुत सारे कंपाउंड थे, उन कंपाउंड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है बेटा। जैसे कैसे? कलर उनका अलग होता है, ऑर्डर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, फिजिकल स्टेट अलग होती है, और भी कुछ अदर प्रॉपर्टीज होती है उनकी, जैसे कंडक्टिविटी वगैरह, वो सब क्या होती है? अलग होती है। इन्हीं प्रॉपर्टी को, कुछ प्रॉपर्टी को हम सिलेक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जैसे कि देखो बेटा, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। वाटर क्या है? एक लिक्विड है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? गैस को और लिक्विड को हम अलग कर सकते हैं फिजिकल स्टेट के बेस पे। ऐसे ही कुछ कंपाउंड है, जैसे कि नींबू है, सिरका है, टेमरिनिड है, नींबू पानी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, या मतलब अपना खारा पानी जिसको बोलते हैं, ये सब क्या रखते हैं? सोर टेस्ट रखते हैं। ठीक है ना बेटा? कैसे रखते हैं? सोर टेस्ट, खट्टा। सोर का मतलब दोनों है, खट्टा भी है और खारा भी, दोनों बोल सकते हैं इसको। खारा भी बोल सकते हैं, खट्टा भी बोल सकते हैं। तो ऐसी चीजें खारा टेस्ट रखती हैं, तो खारे से हम इन चीजों को पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कुछ चीजों को हम टेस्ट के बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट के बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? और ऐसी चीजें जो टेस्ट के बेस पे डिफरेंशिएट की जा सकती है उनको बोलते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। जैसे घर में नमक है, नमक को आप टेस्ट करते बता देते हैं कि ये तो नमक है। ठीक है ना? घर में कोई खट्टी चीज आप कह देंगे ये तो एसिड है। तो हम देखिए कैसे इन चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे टेस्ट के बेस पे, वही हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है बेटा? तो देखिए कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। द मटेरियल विच आर श्योर इन टेस्ट, जो श्योर होते हैं टेस्ट में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, आर कॉल्ड एसिड। एसिड वो सब्सटेंस है बेटा जो टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अदर मटेरियल लाइक बेकिंग सोडा, सोप, दे हैव बिटर टेस्ट। ठीक है? इसमें प्रेजेंट केमिकल की वजह से होता है और उस केमिकल का नाम क्या है? बेस। ये कहता है कि कुछ चीजें खट्टी होती है और खट्टी इसलिए वजह से होती है क्योंकि उनमें कुछ केमिकल प्रेजेंट है जो उनको खट्टा बनाते हैं, और उस केमिकल का नाम क्या है? एसिड। कुछ चीजें कड़वी इसलिए होती हैं कि उनको कड़वा बनाते हैं वो, और वो केमिकल कौन से होते हैं? बेस। ठीक है? हालांकि आजकल लेबोरेटरी में या कहीं भी आपको कोई भी अननोन चीज जिसका आपको पता ही नहीं है, जिसको आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते और नोन पड़ी है, आपको उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, वो जहर भी हो सकती है। अब देखिए पहली टर्म देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है। एसिड जो है वो कहाँ से लिया गया? वो लेटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है एसिडस, और एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर। तो ऐसी चीजें जो टेस्ट में क्या है? खट्टी है, उनको क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। तो एसिड वर्ड कहाँ से आया बेटा? लेटिन के वर्ड एसिडस से आया, जिसका मतलब क्या होता है? सोर। अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, कि एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया। एसिड को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया बेटा, मिनरल एसिड और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो जो हमको प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, ऐसे एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है? मिनरल एसिड कौन से होते हैं? जो मिनरल से बनाए जाते हैं, अर्थ में प्रेजेंट मिनरल से जिनको बनाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। ठीक है बेटा? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फोस्फोरिक एसिड एंड सम वेल नोन मिनरल एसिड। तो आप इनके जो ये नाम लिख रखे हैं ना, इनके फॉर्मूले भी दे रखे हैं साथ में, आप याद करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं, इसको H2SO4। नाइट्रिक एसिड को HNO3 बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड को H2SO3 बोलते हैं, फोस्फोरिक एसिड को H3PO4 बोलते हैं। आप इनके लिख करके मुझे सेंड भी करेंगे अपनी नोट। ठीक है बेटा? किंग ऑफ केमिकल भी एक एसिड होता है बेटा, जिसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, केमिकल्स का राजा। केमिकल्स का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO2। इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है बेटे। ठीक है जी? किंग ऑफ केमिकल भी सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। ठीक है बेटा? अब आगे चलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड वही एसिड आगे बेटा, ऐसे एसिड जो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन ऑर्गेनिक एसिड।
जैसे गुआवा में क्या होता है बेटा, गुआवा में ऑक्जेलिक एसिड। आज नोटबुक में भी आप इसको नोट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। नोटबुक में भी आपने नोट करना है कि गुआवा में कौन सा एसिड है। चार्ट बनाना है बेटा आपने इसका चार्ट, आपने इसका चार्ट बनाना है, ठीक है। चार्ट बनाना है सभी ने, नोटबुक के बजाय आप चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। आप इनके चार्ट बनाएंगे, नोटबुक के बजाय आप पहले एसिड बेस लिखेंगे, फिर उनका एग्जाम्पल, फिर आप चार्ट बनाएंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है ना। जैसे गुआवा में क्या है बेटा, ऑर्गेनिक ऑक्जेलिक एसिड है। ऑरेंज, लेमन, आंवला में कैसा एसिड है बेटा, सिट्रिक एसिड है। ग्रेप्स, टेमरिंड एंड गूसबेरीज में कौन सा एसिड है बेटा, टार्ट्रिक एसिड है। सोर मिल्क, खट्टे दूध में कैसा बेटा, लैक्टिक एसिड है। विनेगर में कौन सा बेटा, एसिटिक एसिड है। और आप इनके डायग्राम भी बनाएंगे। और इनके अलावा ये तो है ही है, चार्ट में 10 और एसिड्स और बेसिस के भी नाम लिखेंगे, बेस के भी नाम लिखेंगे बेटा विद इमेज। आप एसिड और बेस दोनों के नाम लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक, सॉरी चार्ट विद इमेज बनाएंगे बेटा, इमेज के साथ। ये आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट आपका एक किस्म का, ठीक है बेटा। आगे देखिए और एग्जांपल ले रखे हैं, देखिए जैसे स्टिंग ऑफ बीज। बीज क्या होती है, मधुमक्खियां लगा लो, उनके जो वो होते हैं स्टिंग, मतलब उनका जो कांटा होता है जो चुभता है, ठीक है। रेड आंट्स, वेस्ट, स्टिंगिंग नेटल कंटेन फॉर्मिक एसिड। जितने भी डंक मारने वाले चीज होते हैं, बिच्छू, सब चीजें, इनमें कैसा एसिड होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड होता है, जो क्या करता है, शूटिंग पेन देता है, मतलब बहुत गहरा पेन देता है, ठीक है। एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिखना है, ये नोटबुक में लिखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एसिड लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड कैसे एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्यों ये स्ट्रॉन्ग है, क्यों वीक है, ठीक है। किसी बच्चे को ज्यादा ही क्यूरियोसिटी हो तो मैंने चैनल पे 10th क्लास का एसिड बेस का चैप्टर डाल रखा है, उसको भी देख सकते हैं क्यूरियोसिटी के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना। लेकिन फिर क्वेश्चन जब मन में ज्यादा आएंगे जो आपके लेवल के लिए ठीक नहीं, ठीक है बेटा जी। फिर कह रखा है एसिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज आर हाईली कंसंट्रेटेड। हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और वाटर क्या होता है, कम होता है। देयर कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिंग वाटर टू देम। एसिड हैविंग लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, जिसमें पानी ज्यादा हो, ऐसे एसिड को डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। ऐसे एसिड को डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। जैसे ये है बेटा, मेरे पास एक बर्तन है, और इस बर्तन में पानी है मेरे पास 50 ml, 50 ml पानी है, लेकिन एसिड सिर्फ 2 ml मैंने डाल रखा है, तो इसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। लेकिन एक एसिड है बेटा मेरे पास जिसमें 50% तो एसिड और 2% पानी है, ऐसे एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो डाइल्यूट एसिड किसको कहा जाता है, जिसमें पानी ज्यादा होता है और एसिड कम होता है। और कंसंट्रेटेड किसको कहा जाता है, जिसमें एसिड ज्यादा होता है और पानी कम होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा इसके बाद। उसके बाद देखिए बेसिस एंड अल्कली। ये तो एसिड के बारे में हमने पढ़ा, बेसिस एंड अल्कली को देखिए। बेसिस आर सबस्टांस व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। पिछले चैप्टर में मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वहां पे आपको बताया था। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं टेस्ट में, और सोपी फील होती है। जैसे आप टच करेंगे ना बेस को, आपको ऐसे लगेगा कि सोप की फीलिंग आई, ठीक है। सम बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, सच बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस। However, sodium hydroxide is also termed as alkali because it is soluble in water. जैसे हमारे पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बेटा NaOH है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला AlOH3 है, लेकिन ये तो पानी में घुल जाता है, पानी में घुलता नहीं है। जो पानी में घुलता है उस बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जो बेस पानी में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। जो नहीं घुलता वो बेस तो है लेकिन वो अल्कली नहीं, ठीक है बेटा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वह बार बार वीडियो देखे, उसकी दिक्कतें दूर हो जाएगी।
Some bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide are strong bases. Other like ammonium hydroxide, aluminium hydroxide and copper hydroxide are weak bases. फिर वही बात आती है, कुछ स्ट्रॉन्ग क्यों है, कुछ वीक क्यों है, ये हायर क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगी। फिर से मैं वही कहूंगा, किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो वो 10th की वीडियो देख सकता है बेटा, ठीक है। फिर आते हैं इंडिकेटर, ठीक है बेटा। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, जो एसिड और बेस को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हमारे पास इस लेवल पे लिटमस इंडिकेटर है। लिटमस इंडिकेटर में हम क्या यूज करते हैं बेटा, एक लिटमस पेपर यूज करते हैं। एक लिटमस पेपर बनाया आता है मार्केट में, ठीक है। दो कलर का होता है बेटा, एक तो रेड कलर का होता है, बनाया मार्केट से पेपर आता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। एक तो बिल्कुल रेड कलर का पेपर होता है बेटा ये, और एक बिल्कुल ब्लू कलर का पेपर होता है। दो तरीके का पेपर होता है बेटा, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है ना, रेड और ब्लू का होता है। जब क्या करते हैं, जब इसमें एसिड डालेंगे, सॉरी, जब इसमें बेस डालेंगे, क्या डालेंगे बेटा, बेस। जब रेड लिटमस में बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा बेटा, वो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। और जब ब्लू लिटमस में एसिड डालेंगे बेटा, वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इस तरीके से पता चल जाएगा एसिड के अंदर तो ब्लू लिटमस डालना है और बेस के अंदर क्या डालना है, रेड लिटमस पेपर डालना है, ठीक है। जब स्कूल खुल जाएंगे हम ये एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है बेटा। जब स्कूल खुल जाएगा हम ये एक्टिविटी भी करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फिर से पॉज करके फिर आप रिमाइंड करके देख सकते हैं इस वीडियो को, जो बात मैंने आपको बोली है, ठीक है बेटा। कि हम क्या करेंगे, दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। ब्लू लिटमस को किस में डालना है, एसिड में, तो वो रेड हो जाएगा। और रेड लिटमस को किस में डालना है, बेस में, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जैसे एक्टिविटी में दिखा भी रखे हैं, ठीक है। आपने एक्टिविटी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे टर्मरिक, हल्दी जो घर पे यूज करते हैं वो भी एक इंडिकेटर का काम करती है। हल्दी भी एक इंडिकेटर का काम करती है। जैसे जो सब्जी हमने बनाई है ना बेटा, और उसमें फिर हम सोप लगा देते हैं, ठीक है ना, सोप लगाने के बाद वो रेड हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि वो बेस था। तो बेस में टर्मरिक सॉल्यूशन क्या हो जाता है, टर्मरिक रेड हो जाता है बेटा। और एसिड में कोई चेंज नहीं होता, एसिड में नो चेंज। अगर एसिड के अंदर टर्मरिक सॉल्यूशन डालेंगे, टर्मरिक हल्दी को घोल करके डालेंगे एसिड में, तो कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो रहेगा। लेकिन हल्दी के अंदर अगर आप बेस डाल देंगे, जैसे साबुन डाल देंगे, तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ इंडिकेटर हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके स्कोप से बाहर है। फिर किसी बच्चों को क्यूरियोसिटी है तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है 9th-10th का, वहां से देख सकते हैं, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। लेकिन आपके सिलेबस में बस इतना ही है, आपने सिलेबस के हिसाब से इसको पढ़ना। न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए बेटा क्या होती है, एसिड और बेस के बीच में होने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है बेटा। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको ये पढ़ाई थी, फिर मैं अब इसके इफेक्ट को आपको समझा देता हूँ एक्टिविटी के थ्रू। ये एक्टिविटी है बेटा, इसमें क्या कर रखा है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन बताने के लिए कैसे करते हैं। ये फ्लास्क ले रखी है, फ्लास्क में रेड है बेटा, रेड कलर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रखा है, इसमें एसिड है, सॉरी, एसिड ले रखा मैंने और इसको इसमें डाल रखा है। तो आप घर पे भी इसको कर सकते हैं। जब इसमें रेड कलर हो और आप यहाँ से इसमें क्या डालना शुरू कर दें, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालना कर दे, तो आप कहेंगे जी एसिड है। बेस में अगर ये डालना शुरू कर दे और ब्लू कलर आ जाए, तो आप कहेंगे ये बेस है। आपको पता चल गया ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। अब आपको न्यूट्रलाइजेशन करनी है, तो इसी फ्लास्क में जिसमें एसिड है, आप ये बेस डालना शुरू कर दें। जब इसका ये कलर हट जाए, कलर रिमूव हो जाए, तब आप कहेंगे जी न्यूट्रलाइजेशन आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है। इसको फिर से समझिए, ये मैंने एसिड ले रखा है और एसिड में अगर ब्लू लिटमस डालूंगा तो वो रेड होगा। ये मैंने बेस ले रखा है, बेस को मैं किस में डालूंगा, ब्लू लिटमस में डालूंगा, सॉरी, बेस को अगर मैं डालूंगा तो उसका कलर कैसा रहेगा, ब्लू लिटमस में ब्लू रहेगा, ठीक है बेटा। आई बात समझ में। आप इस एक्टिविटी को ऐसे ना सोचिए, दोबारा फिर देखिए, आप दिक्कत में आ सकते हैं, ऐसे समझिए मेरी बात।
आपने कुछ नहीं करना, एक फ्लास्क लेनी है, ऐसी ही ये जो फ्लास्क बनी हुई है, उस फ्लास्क में आप बेस डाल लें। बेस आपकी मर्जी, आप एसिड भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बेस कह दिया। बेस डालने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें रेड लिटमस डाल दें। रेड लिटमस, जैसे बेस में रेड लिटमस डालेंगे, सॉल्यूशन, रेड लिटमस का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बन के आता है, पेपर भी बन करके आता है। तो जब रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे बेस में, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि बेस पड़ा अंदर। बाहर से आप इसमें एसिड डालना शुरू करते हैं, जब आप एसिड डालेंगे धीरे 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 ब्लू कलर खत्म होना शुरू हो जाएगा, और जब ब्लू कलर बिल्कुल खत्म हो जाए तो वहां पे बेस खत्म हो जाएगा और एसिड भी खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगी। तो ये एक्टिविटी यही कहती है। बाकी हम बिल्कुल इसको सामने लेबोरेटरी में करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन की, क्योंकि एक्टिविटी करने ही समझ में आती है, देखने से समझ में नहीं आती, मतलब ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आती है। न्यूट्रलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। NaOH बेस है, HCl है, साल्ट प्लस वाटर बन गया, बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर बन गया बेटा, ठीक है ना। तो वैसे में ये रिएक्शन पहले चैप्टर में करवा चुका, तीसरे वाले में, फिर आप इनको देख सकते हैं एक बार, सभी रिएक्शन, सभी में साल्ट प्लस वाटर बना हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखिए नेमिंग ऑफ साल्ट, देखिए नेमिंग ऑफ साल्ट। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के नेम क्या रखेंगे, सल्फेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट का नाम क्या रखेंगे, क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड के साल्ट का नाम नाइट्रेट्स। सल्फ्यूरस एसिड के साल्ट का नाम सल्फाइड्स। कार्बोनिक एसिड का नाम कार्बोनेट्स। एसिटिक एसिड के साल्ट का नेम एसिटेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना आप, ठीक है जी, आप याद कर लेना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट की प्रॉपर्टी क्या है। साल्ट तो ठीक है भाई, जिसका जो एसिड का साल्ट बनेगा उसका नाम रख देंगे। प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी है साल्ट आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, पता है हमको। मोस्ट ऑफ साल्ट आर रेडली सोल्यूबल इन वाटर, घर में नमक है, पानी में डालेंगे घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा बेटा, बिल्कुल घुल जाएगा। साल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, घर में जो नमक पड़ा है बेटा उसमें कभी भी करंट पास नहीं होता, लेकिन उसको पानी में घोल देंगे तो वो करंट कंडक्ट कर लेगा, फिर कंडक्ट कर लेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आपको हायर क्लासेस में समझ में आएगी, ठीक है, इसकी एक्टिविटी आपको हायर क्लासेस में समझ में आ जाएगी। फिर भी देख लीजिए, यहाँ पे भी आपके पास भी एक्टिविटी दे रखी है। जैसे ही नमक को पानी में घोला बेटा, और ये दो रोड लगा दी, एक रोड ये और एक रोड ये, और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद नमक में Na पॉजिटिव हो गया बेटा और Cl नेगेटिव हो गया, आयन बन गए। और जहां पे आयन बन जाते हैं, आयन मूव करना शुरू कर देते हैं और बल्ब जल जाएगा। इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आयनिक फॉर्म में आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, तीन तरीके के साल्ट है बेटा, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल साल्ट कौन से साल्ट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले साल्ट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे ऊपर एग्जांपल थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, ठीक है ना। जैसे बेटा सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल साल्ट, ठीक है ना। उसके बाद पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, ये सब न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं हम। ये सब एक्टिविटी मैं आपको लेबोरेटरी में करवाऊंगा अभी स्कूल खुलने के बाद। उसके बाद देखिए एसिडिक साल्ट, जिसमें बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इसमें, HCl। वीक बेस कौन सा है, ये अमोनियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, ये सब किसके हैं, एसिडिक साल्ट के एग्जांपल हैं। ठीक है, इनमें बेस तो वीक है और एसिड क्या ले रखा बेटा, स्ट्रॉन्ग ले। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट कौन से साल्ट होते हैं बेटा, जिसमें किसके बीच में रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में।
जैसे कि ये सोडियम एसीटेट है, पोटासियम एसीटेट है, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ये बेसिक साल्ट के एग्जांपल हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। ठीक है बेटा, ये याद करने, आपने एग्जांपल याद करने इनके, इनके एग्जांपल आपने याद करने बेटा। ठीक है, फिर ये कीवर्ड्स आगे जो मैं आपको बता ही चुका इसमें। ठीक है बेटा, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। इस तरीके से हमारे चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू आप सबका, बार बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पॉज करके देखिए, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती मुझे बता दीजिएगा। मान लिया आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से आपकी उसमें प्रॉब्लम मतलब आपकी सोल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक